नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं महिला आरक्षण बिल 2023 से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी, रेलवे या फिर जीडी, बिहार में शिक्षक की तैयारी करते हो या फिर यूपी से हो, अब कहीं से भी हो, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आने वाले एग्जाम्स में इससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो इसमें हम महिला आरक्षण से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि भारत में जो प्रथम महिला यानी हर विभाग में, जैसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन थी, ये इन सारे सवालों को भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी पूरी कवर करने वाले हैं, एग्जाम्स में आने वाले सभी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो महिला आरक्षण बिल 2023 है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट सबसे पहला जो हम देखेंगे कि जो महिला आरक्षण बिल है संसद के सामने किसने प्रस्तुत किया है। जो महिला आरक्षण बिल है संसद में किसने जो है प्रस्तुत किया है, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, इन्होंने ही जो है महिला आरक्षण बिल 2023 प्रस्तुत किया था। जो नया संसद भवन बना है उसमें 18 सितंबर 2023 को बिल पेश किया गया था। इस चीज़ को भी आपसे पूछा जा सकता है कि महिला आरक्षण बिल कब पेश किया गया था। तो 18 सितंबर 2023, और किसने किया था, तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा इसमें और भी जो चीज़ें, नए संसद भवन के विशेष सत्र के पहले दिन इस चीज़ को पेश कर दिया गया था। ये आगे हम देखते हैं, इसमें बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की चर्चा पहली बार कब हुई थी। यानी बात ये आता है कि जो अभी तो 2023 में पेश कर दिया गया, लेकिन इसके पहले 1996 में सबसे पहले HD देवगौड़ा की जब सरकार थी उसमें महिला आरक्षण बिल को लाया गया था। उसके बाद से जो 1997 में जो जब प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे तब भी लाया गया था, लेकिन उस समय जो स्थितियाँ कुछ और ही थी और ये जो है महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जी ने 1998 और 99 में भी प्रयास किया था कि महिला आरक्षण बिल पास कराया जाए, लेकिन तब भी परिस्थितियाँ वैसी नहीं बन पाई कि ये बिल पास हो जाए। उसके बाद से 2010 में मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसमें भी इस बिल को लाया गया था राज्यसभा में, और राज्यसभा में पास हो गया था लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाया था। यानी 2010 से वो लोकसभा में अभी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। तो यानी उस चीज़ को अब छोड़ दिया गया है और नया जो है महिला आरक्षण बिल 2023 प्रस्तुत कर दिया गया है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। यानी अगर आपसे पहली बार ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि महिला आरक्षण बिल सबसे पहली बार कब प्रयास किया गया था, तो 1996 में जब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे तब। फाइनली जो है अब तो ये हो गया है पेश, जो महिला आरक्षण बिल को किस नाम से प्रस्तुत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके एग्जाम्स में। तो इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। यानी आप को 4 जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से एक रहेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो आपको उस चीज़ पे टिक आउट करना होगा, जिसमें कहा गया है इस आरक्षण में कि 33% जो आरक्षण होने वाला है विधानसभा और जो विधानसभा में होगा, राज्यसभा में होगा और लोकसभा में भी होगा। जो विधानसभा जो इसमें राज्य से मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्यसभा और जो एक लोकसभा, इन तीनों में जो है 33% आरक्षण की बात की गई है। यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं इसमें जो 128वां संविधान संशोधन जो था द्वारा महिला आरक्षण बिल 2023 लाया गया है। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 है वो कौन से संविधान संशोधन के बाद लाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। तो 128वां आपका उत्तर होना चाहिए। इसके बाद महिला आरक्षण बिल पहली बार 12 सितंबर 1996 को आया था 81वां संविधान 81 संविधान संशोधन के द्वारा। मैंने अभी बताया था HD देवगौड़ा की जब सरकार थी पहली बार आया था। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि जो HD देवगौड़ा जो जब प्रधानमंत्री थे पहली बार एक 81वां संविधान संशोधन हुआ था 12 सितंबर 1996 को, तब लाया गया था और वो फेल हो गया। ये मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं महिलाओं की स्थिति
अभी क्या है लोकसभा में, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी से संबंधित, तैयारी से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती है। जो अभी की हम बात करें महिलाओं की स्थिति क्या है लोकसभा और राज्यसभा में, तो 543 जो है टोटल हैं सांसद होने चाहिए लोकसभा में, जिसमें 78 महिला सांसद है। लेकिन मौजूदा महिला आरक्षण भी लागू हो जाता है तो इनकी संख्या 180 प्लस हो जाएगी, लेकिन फिलहाल 78 ही है। तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है महिलाओं को। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो टोटल 246 सीटें होती है, जिसमें अभी 31 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की अभी जो भागीदारी है बहुत कम है और ये बहुत ही बढ़ने वाली है और ये डबल से भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी देखिए 78 ही है लोकसभा की बात करेंगे तो, और अभी 180 प्लस हो जाएगी, 81 हो जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली, डबल से भी ज़्यादा। तो इस तरीके का जो महिलाओं की स्थिति आगे बढ़ने वाली है लोकसभा और राज्यसभा में। अब आता है कि जो ये कितने दिनों के लिए लागू होगा आरक्षण, यानी जो महिला जो आरक्षण है 2023 से, इसको कब लागू किया जाएगा और कितने दिनों के लिए होगा, इस चीज़ को भी आपको हम बताने वाले हैं। तो बिल के मुताबिक आरक्षण जो प्रभावी होने के बाद 15 सालों के लिए लागू होगा और इसे बढ़ाने के लिए दोबारा संसद से अनुमति लेनी होगी। यानी कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है कि इतना ही दिन तक के लिए पहले किया जा रहा है। जैसे पहले जो हिंदी था, हिंदी भाषा को लेकर भी इसी तरीके से चीज़ें कही गई थी और डेट बढ़ाते बढ़ाते अभी तक जो है इंग्लिश चल ही रहा है। तो उसी सिनेरियो में इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि जो अभी बिल जो है फिलहाल अभी 15 सालों के जब से लागू होगा 15 सालों के लिए होगा, और उसके बाद से अगर दोबारा इसको कंटिन्यू करना है तो संसद से अनुमति लेना पड़ेगा। ये देखिए, आपको हम बता दें कि जो अभी कब तक लागू होगा उस चीज़ पे भी बहुत बहस चल रहा है कि कब से लागू होगा। ये आ तो गया संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2002 जो 2002 था, उसमें परिसीमन जो था 2026 तक रोक लगा दिया गया। यानी जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था कि जो अभी परिसीमन हुआ है लोकसभा, राज्यसभा या फिर जो विधानसभा, जिस चीज़ का भी परिसीमन होना है 2026 तक रोक लगा दी गई है। यानी 2026 तक नहीं होगा, यानी जो सीटें अभी है इसी को कंटिन्यू किया जाएगा और 2026 में दोबारा परिसीमन किया जाएगा और उस समय सीटें बढ़ेगी और उसके बाद से ही ये जो है महिला आरक्षण बिल जो है लागू किया जाएगा। इस चीज़ को भी यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ही ये परिसीमन हो जाएगा 2026 में, उसके बाद से ही ये हम लागू करेंगे। यानी मान के चलिए आपके 2027 में जो है विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें जो 2027 के विधानसभा चुनाव में आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि 8 राज्यों में चुनाव होगा और उसके बाद 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें मौका मिलेगा महिलाओं को। लेकिन फिलहाल अभी जो है ये 2026 तक परिसीमन पर रोक है, परिसीमन होगा उसके बाद ये आरक्षण लागू होगा। इस बिल में राज्यों की सहमति जरूरी है, तो जी हाँ बिल्कुल, इस बिल में राज्यों की भी सहमति जरूरी है, क्योंकि इसे लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 से पास होना है और 2/3 से पास होना है और उसके साथ ही आधे से अधिक राज्यों में ये जो सिंपल मेथड से ये बिल पास होना जरूरी है। तो एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि इस बिल में राज्यों की सहमति होना जरूरी है। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इससे क्या संबंधित है, यानी इस ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में 33.3 तक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। तो ये इस चीज़ को आपसे पूछा जा सकता है कि जो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, तो 73वां, और कब दिया गया था, तो 1992 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरीके के। अभी जो है 21 राज्यों में 50% तक आरक्षण दिया गया है। यानी जो ये पंचायती राज संस्थाओं में जो कहा गया था उस चीज़ को ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अभी 50% तक 21 राज्यों ने दे रखा है, जिसमें बिहार भी है। तो बिहार से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि वहाँ पे कितनी आरक्षण दी गई है। सरकार का डाटा है ये,
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में, नगर निकाय महिलाओं में 50% आरक्षण 2007 में, सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण 2016 में, मेडिकल इंजीनियरिंग और कॉलेज छात्राओं में जो है नामांकन में 33% आरक्षण 2023 में। इस तरीके के जो है बिहार में पहले से आरक्षण चला रहा है, लेकिन जो रही बात विधानसभा और लोकसभा में इस चीज़ का तो आरक्षण नहीं है। तो ये जो अभी नया बिल लागू हो रहा है, परिसीमन होगा 2026 में, उसके बाद जो 27 का विधानसभा होगा या फिर 29 में जो आम चुनाव होंगे उसमें जो चीज़ें हैं क्लियर होगी और उसमें सबको आरक्षण मिलेगा। तो ये रही जो महिला आरक्षण बिल 2023 से संबंधित सारे सवालों का आपको जवाब मिल गए होंगे। किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जो आपके सवाल थे हम आपको बता देते हैं। जो भारत में प्रथम महिलाओं की सूची में क्या क्या है, जैसे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी है। इसी तरीके से अगर पूछा जाएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है तो प्रतिभा पाटिल है। प्रथम भारतीय महिला वित्त मंत्री पूछा जाएगा तो आपको इंदिरा गांधी पर टिक करना है। इस चीज़ ऐसे भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है तो किरण बेदी है। ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं इसमें मैं आपको PDF उपलब्ध करा सकता हूं, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। भारत की जो प्रथम महिला शासक कौन थी तो रजिया सुल्तान थी। जो प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी तो यहाँ पे आनंदीबाई जोशी थी। इस तरीके से जो सवाल हैं आप देख सकते हैं महिला आरक्षण से संबंधित। उसके बाद मैं महिलाओं से संबंधित ये प्रश्नों का जवाब आपको दे रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी। ऐसे सवाल आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी तो कॉर्नेलिया सोराबजी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी सरोजिनी नायडू थी। इस तरीके से जो सवाल हैं आपसे पूछे जाते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश में बनी थी सरोजिनी नायडू थी। भारत की राज्य विधायिकी प्रथम महिला विधायिका डॉक्टर S मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी। इस तरीके से जो चीज़ें हैं आपको महिलाओं से संबंधित आपको सारे प्रश्नों के यहाँ जवाब मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट कौन थी तो सारला ठकराल थी। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। भारत की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी कौन थी, ये जो आना चांडी थी। और ये साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी अमृता प्रीतम थी। ये देखिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत की किसी शहर की प्रथम महिला मेयर कौन थी तो तारा चेरियन थी। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी नरगिस दत्ता थी। और इस तरीके से इंग्लिश चैनल में तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी आरती साहा थी। तो ऐसे ही जो सवाल है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला स्टेफी डिसूजा थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला मिस रीता फारिया थी। संयुक्त राष्ट्र में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला कौन थी तो MS सुलक्ष्मी थी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेनिन शांति पुरस्कार सम्मानित वाली प्रथम महिला कौन थी देविका रानी थी। तो ऐसे ही जो सवाल हैं आपको बहुत सारे सवालों का PDF यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। किसी भी तरीके का डाउट्स होता है तो हमें कमेंट्स जरूर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।